अब हम शुरू करते हैं विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो पहले बिंदु C A तथा B का मध्य बिंदु है, तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। x y निर्देशांक है C के। तो इस तरह के प्रश्नों में मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होता है, मैंने लिखवाया हुआ भी है तुम्हें, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखो A B, अगर आपको फिगर से समझ में आता है तो आप इसकी फिगर भी बना सकते हो। A के निर्देशांक है -5 7 और B के निर्देशांक है -7 -5, और C पॉइंट है, इसके निर्देशांक है XY जो कि हमें ज्ञात करने हैं। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं x1 y1 और इस पॉइंट को ले लेते हैं x2 y2। तो हमें पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक में x का जो निर्देशांक होता है वो बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो बेटा x1 है इसमें -5 और x2 है -7 बटे 2। अब -5 और -7 दोनों सेम साइन के हैं, प्लस कर रहे हैं तो ये आ जाएंगे दोनों प्लस होके -12 बटे 2। 2 से 12 को भाग करोगे माइनस ऐसे ही आ जाएगा 6। तो जो x की वैल्यू आई वो आ गई -6। अब y का निर्देशांक निकाल लेते हैं C पॉइंट का। तो y1 प्लस y2 बटे 2। y1 है 7 और y2 है -5 बटे 2। अब देखो 7 प्लस का और 5 माइनस का अपोजिट साइन है तो घटाएंगे, घटाने के बाद 7 में से 5 गए 2, बड़ी संख्या है 7, इसका साइन आ जाएगा 2, ये बचेगा 2 बटे 2। 2 से 2 को भाग करोगे 1, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक जो आए वो x का मान आया -6 और y का मान आया 1। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब इसमें कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरे 2 3 और -6 7 है, वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। तो हमें पता है कि व्यास का मध्य बिंदु जो होता है वो केंद्र होता है, ठीक है, वृत्त का केंद्र। यानी इन दोनों बिंदुओं को अगर हम ए बी ले लें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये व्यास हो गया, इसका सिरा ए के निर्देशांक है 2 3 और ये है -6 7, और ये है केंद्र सी जो इसके निर्देशांक ले लेते हैं XY, x1 y1 x2 y2। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। मान रखो x1 है 2 और x2 है इसमें -6 बटे 2। तो प्लस का 2 है माइनस का 6 है, तो इसमें घटाएंगे और -4 आ जाएगा बटे 2, क्योंकि माइनस का 6 है, प्लस का 2, 2 में से 6 में से 2 गए 4 और बड़ी संख्या 6 का साइन आ गया। अब इसमें 2 से 4 को भाग करोगे -2। इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट निकालो। y का कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 बटे 2। y1 है 3 और y2 है 7 बटे 2। 7 और 3 10 बटे 2, इसको भाग करोगे 5। तो x का कोऑर्डिनेट होता है -2 और y का कोऑर्डिनेट होता है 5, ठीक है। तो इस तरह से ये वृत्त के व्यास के सिरे हैं और केंद्र का हमने इसमें निर्देशांक निकाल लिया। कभी कभी क्या करेगा, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दे देगा और यहाँ से कुछ मिस कर देगा, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे उन क्वेश्चंस को भी, ठीक है। अभी आएंगे इस तरह का, जैसे ये प्रश्न है, यदि ए बी का मध्य बिंदु M हो, ये ए बी दी हुई है, ये M मिड पॉइंट है, इसके निर्देशांक दे दिए इस बार ही, बी के निर्देशांक हमें बताने हैं। देखो मिस कर दिया इसमें इस बार, तो वही ये x1 y1 ले लिया, ये वाला पॉइंट x2 y2 मान लिया, यानी अब हमें x2 और y2 के मान निकालने हैं, और xy इस बार दे दिया है तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही सेम करेंगे। x बराबर होता है हमारा x1 प्लस x2 बटे 2। वैल्यू रखो, x का मान इस बार पता है हमें -2 है, x1 हमें पता है 1 है, x2 हमें नहीं पता है, x2 की जगह x2 बटे 2। 2 की इस 2 में गुणा करोगे, 2 दूनी 4, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस की गुणा माइनस में आती है, 2 दूनी 4 बराबर 1 प्लस के x2। अब इस 1 को इधर लाओगे तो ये माइनस का होके आएगा x2, तो ये -5 बराबर x2। तो जो x2 आया वो हमने देखो निकाल दिया, कितना आया है -5। अच्छा, अब निकालते हैं y क्या निर्देशांक। तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2।
y का निर्देशांक इस बार पता है 3 है, y1 कितना है 1, y2 कितना है y2 ही है बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 1 प्लस y2, एक को इधर ले आओ माइनस होके आएगा, 6 में से 1 गया 5, y2 बराबर 5। तो इस तरह से इसमें हमने b के निर्देशांक निकाल दिए। अब जैसे यदि बिंदु 8, 6 और b x 10 एक वृत्त के व्यास के सिरे हों तो और वृत्त का केंद्र 4, 6 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें वही उसी तरह से इसे a पॉइंट ले लेते हैं, a और ये b। a के निर्देशांक 8, 6 दिए हैं, b के x 10 दिए हैं और ये है 4, 6, ठीक। और ये है c पॉइंट। तो हम इसे ले लेते हैं x1, y1 और इसे x2, y2 और ये मध्य बिंदु के हैं xy, ठीक। अब हमें x2 का मान निकालना है तो x बराबर हमारा क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। x का मान हमें पता है 4 है, x1 का मान पता है हमें 8 है, लेकिन x2 जो है वो x दिया हुआ है तो यहाँ x रखेंगे बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 बराबर 8 प्लस x, 8 को इधर लाओ, 8 में से 8 गए 0, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया 0। केवल उसे x का मान हमें चाहिए देना था, बाकी सब वैल्यूज़ वहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ये विभाजन सूत्र पर ही आधारित प्रश्न है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। ए के निर्देशांक ले लेते हैं -1, 7 और बी के 4, -3 और ये है पॉइंट सी। इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं xy और ये जो c है इस लाइन को 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी ये 2 हिस्सा है और ये 3 हिस्सा है। तो पहले हिस्से को हम m1 मान लेते हैं और दूसरे हिस्से को हम m2 मान लेते हैं। m1 की साइड वाले को हम x1, y1 लेंगे, m2 की साइड वाले को x2, y2 लेंगे, ठीक। अब हमारे जो निर्देशांक होते हैं इस तरह के, वो तो मध्य बिंदु के क्वेश्चन थे। अब ये मेन हमारा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, यानी m1 के साथ x2 आता है और m2 के साथ x1 आता है। वैल्यूज़ पुट करो, m1 यहाँ से देखते हुए 2 गुणा x2 इधर जाएगा 4 प्लस m2 3 x1 -1 अपॉन m1 2 m2 3, ठीक। अब इसमें इसको सॉल्व कर लो, पहले गुणा सॉल्व करते हैं। अब इसमें 4 दूनी 8, दोनों प्लस के हैं, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, -3 एकम 3 बटे 2 और 3 5, 8 में से 3 माइनस करो 5 बटे 5 बराबर 1। तो x का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y बराबर होता है m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 बटे में m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, तो 2 गुणा -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 बटे m1 2 प्लस 3। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, 2 तिया 6 प्लस 3 सत्ते 21 बटे 2 और 3 5। अपोजिट साइन से घटाओगे, 21 में से 6 गए 15, प्लस का साइन आएगा बटे 5, 5 से 15 को भाग करोगे 5 तिया 15, तो y की वैल्यू क्या आई 3। यानी ये जो पॉइंट C था इसमें x का निर्देशांक है 1 और y का निर्देशांक है 3, ठीक है। तो ये था हमारा विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आते हैं, ये है बिंदु A बिंदु P तथा Q से समदूरस्थ हो तो y का मान ज्ञात करो, P Q भी ज्ञात करो।
तो इस तरह के प्रश्न में जो समदूरस्थ वाले प्रश्न है, ये हमारे दूरी सूत्र पर आधारित ही प्रश्न है। तो ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो यदि मैं इसको यहाँ ले लूँ ए पॉइंट, और ये पॉइंट ले लिया मैंने पी यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया ये क्यू, तो यहाँ से इसकी दूरी यानी ए और पी के बीच की दूरी और ए से क्यू के बीच की दूरी बराबर है। जो बिंदु ए है वो बिंदु पी तथा क्यू से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। जितनी ए पी है उतनी ही ए क्यू है। तो देखो ए का मान इसने हमें दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट 2 - 4, पी के दिए हुए हैं उसने 3 और 8, और क्यू के दिए हुए हैं -10 और y। अब इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है, और जब y का मान ज्ञात करना है कर लेंगे, उसके बाद पी क्यू भी बताना है, तो वहाँ तक तो हम बाद में पहुँचेंगे। पहले इस समदूरस्थ वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें उसने समदूरस्थ दिया है, यानी ए पी, जो ए पी दूरी है ना वो बराबर है ए क्यू, यानी ए से पी के बीच की दूरी निकाल लो और ए से क्यू के बीच की दूरी निकालो, दोनों बराबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए पी बराबर ए क्यू। नेक्स्ट लाइन में हम इन दोनों का वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है दूरी सूत्र में वर्गमूल आता है, और जैसे ही हम वर्ग कर देंगे तो वो वर्गमूल हट जाएगा, इसलिए हम दोनों तरफ इन क्वेश्चंस में वर्ग करते हैं। अब निकालो ए से पी के बीच की दूरी। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम x1 y1 है, तो ये पॉइंट x2 y2 है। ए पी निकालो, x2 - x1 होता है, मैं सीधे मान रखूँगी, x2 है 3 माइनस x1 है 2 का वर्ग। वर्ग की वजह से हमने वर्गमूल नहीं लगाया, प्लस y2 है 8 माइनस y1 है -4, और एक फॉर्मूले में ये माइनस है, तो जब घटाने वाली चीज़ माइनस की है और एक माइनस ये है तो ये प्लस हो जाएगा, +4 और होल स्क्वायर। तो ये मैंने ए पी निकाल दी, निकल गई, बराबर। अब निकालो ए क्यू, x1 y1 ये लिया है, अब x2 y2 थोड़ी देर के लिए इसको मान लो, फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1, x2 है -10, x1 है 2, प्लस y2 है y, और y1 वही -4 है, घटेगा, माइनस की संख्या जब घटती है तो प्लस हो जाती है, का होल स्क्वायर। अब 3 में से 2 को माइनस करो, 1 का वर्ग, 8 और 4 12, 12 का वर्ग, -10 और -2 -12 का वर्ग, प्लस y + 4 का वर्ग। अब ये प्लस का 12 का वर्ग करो या माइनस के 12 का वर्ग करो, दोनों 144 ही आएंगे। मैंने आपको बताया है कि माइनस का वर्ग करने पर माइनस ख़त्म हो जाता है, तो दोनों तरफ 12 12 का था, बराबर के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी जो होती है वो कट जाती है, ये कैंसिल आउट हो गई। अब इधर बचा 1 का वर्ग और इधर बचा y + 4 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल आउट कर देते हैं, वर्ग, तो यहाँ से वर्ग गया, ठीक है। अब इसमें इस 4 को इधर लाओ, 1 पहले से ही था, 4 इधर आया, y, अब 1 में से 4 घटेगा -3, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया y का मान ज्ञात करना। अब वो कह रहा है कि मुझे पी क्यू भी निकालने हैं। क्या निकालना है मुझे, पी क्यू के बीच की दूरी भी निकालनी है। पी का कोऑर्डिनेट 3 8 है और क्यू का कोऑर्डिनेट -10, और y की वैल्यू अभी हमने निकाली -3 है। अब इसको ले लेते हैं हम x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब इसमें निकालो पी क्यू बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है इसमें -10 और x1 है इसमें 3, वर्ग करेंगे, y2 है इसमें -3 और y1 है इसमें 8, वर्ग। ये आ जाएगा -10 और -3 -13 का वर्ग, और 8 -8 और -3 -11 का वर्ग। तो ये आएगा √13 का वर्ग होता है 169 और 11 का वर्ग होता है 121, प्लस करके लिखोगे इसे 290 मात्रक, जितना बाहर आ जाएगा उतना बाहर निकाल देंगे इसमें से, ठीक है। तो ये था हमारा दूरी सूत्र पर एक प्रश्न।
एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें इसी टाइप का मिलता जुलता। इसमें कह रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो ए तथा बी से समदूरस्थ हो। तो इस क्वेश्चन में एक तो वर्ड आ गया समदूरस्थ, यानी दूरी सूत्र आएगा। और इसने क्लू दिया है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु स्थित है। तो कभी भी कोई बिंदु वाई अक्ष पर होता है तो मैंने उसमें बताया कि उसमें एक्स का मान 0 होता है। तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके जो निर्देशांक होंगे, एक्स का निर्देशांक होगा 0 और वाई का निर्देशांक कुछ वाई होगा। ये वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। हम ये फिगर ऐसे ही बना रहे हैं रैंडमली, केवल समझने के लिए। अब 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं हम ए दे देते हैं, नहीं सॉरी पी दे देते हैं। ये ए और बी से समदूरस्थ है। ए के निर्देशांक है 6, 5 और इसके है -4, 3। तो सेम जैसे अभी किया था हमने, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर है। समदूरस्थ के क्वेश्चन में हमें यही करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, जिससे कि हमें जब फॉर्मूला लगाएं दूरी सूत्र का तो हमें वर्गमूल का चिन्ह ना लगाना हो। पी ए ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। ये थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं x2 - x1। तो मैं सीधा लिख रही हूँ, x2 है 6, x1 है 0 का वर्ग प्लस y2 है 5 और y1 है y। तो ये हमने पी ए का वर्ग निकाल दिया बराबर। अब पी बी का निकालते हैं। अब इसको x2 y2 ले लेते हैं, -4 y2 x2 - x1 0 का वर्ग प्लस y2 3 y का वर्ग। 6 में से 0 गई, 6 बचेगा तो 6 का वर्ग प्लस 5 - y का वर्ग। अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। -4 में से 0 गई, -4 एज इट इज़ रहेगा और ये भी हम ऐसे उतार लेते हैं। अब हम वर्ग खोलेंगे सारे। 6 का वर्ग 36, 5 - y का होल वर्ग खोलेंगे, 5 का वर्ग 5 पंजे 25 प्लस y का वर्ग y² माइनस a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है 5 दूनी 10 y, 4 चौक 16, 3 तिया 9 प्लस y² माइनस 3 दूनी 6 y। ठीक, अब हमें बराबर की दोनों तरफ की क्वांटिटी सॉल्व करनी है। देखो इधर भी y² है, इधर भी y² है, बराबर के दोनों तरफ समान संख्या प्लस हो रही है तो ये कट जाएगी। इधर 25 है और 16 और 9 भी 25 होंगे, तो इधर भी 25 है ये मिला के और ये भी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी बची हुई चीज़ें लिखो, यहाँ है 36 और यहाँ है माइनस के 10y और उधर बचा 6y। अब इस 10y को उधर ले जाते हैं, 36 इधर ही बचा, माइनस का 6y पहले से है, प्लस आ जाएगा, हो जाएगा इधर आके, ये माइनस का 6y और प्लस का 10y है, तो ये बचेगा प्लस का 4y। तो हमारे पास आ गया 4y बराबर 36। तो y बराबर आएगा 36/4, 4 से ये भाग जाएगा 9, तो y की जो वैल्यू आई वो आ गई y बराबर 9। तो इस तरह से हम इससे जो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो a तथा b से समदूरस्थ हो। तो हमने वो बिंदु P0y लिया था। 0y क्यों लिया था, क्योंकि y अक्ष पे है तो x का निर्देशांक 0 होगा। तो जो p के कोऑर्डिनेट आए, p के निर्देशांक आए वो बराबर आए, x का तो 0 ही है क्योंकि y अक्ष पे था और y का कोऑर्डिनेट आया 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।